मेरठ में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया, जहां एक पत्नी पर प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या का आरोप है। बताया जा रहा है कि पत्नी का बर्थडे मनाने के लिए पति लंदन से लौटा था। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया और लाश के 15 टुकड़े किए ड्रम में भर दिया और उस पर सीमेंट डाल दिया। लाश को ड्रम में बंद करने के बाद उसने अपने घर में ही इसे दफन कर दिया। बदबू फैलने पर पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया, जिसके बाद हत्या का खुलासा हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है, जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। बर्थडे मनाने के लिए पति आया था लंदन से अपनी पत्नी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन पत्नी ने उसकी हत्या कर दी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। बताया जा रहा है कि जब सौरभ घर लौटा तो उसे व्हाट्सएप चैट पर अपनी पत्नी और उसके अवैध संबंधों की जानकारी हुई, जिसके बाद ही पत्नी ने उसकी हत्या कर दी। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म कबूला है। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ है उनके चाकू से मारकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव का टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। उस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ही ये हैं साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरठ से हमारे सहयोगी निखिल अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस मुद्दे पर, इस मसले को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ। निखिल, इस मामले में जो जांच पड़ताल है वो पूरी तरह से ये केस ओपन दिख रहा है, पुलिस ने सुलझा लिया है इस केस को। अब किस तरह से इसमें एक्शन लिया जा रहा है, क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं और जो सबूत हैं वो कितने पुख्ता हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक बार फिर एक प्रेम कहानी का खौफनाक अंत हुआ है। लव मैरिज हुई थी 2016 में इन लोगों की और उसके बाद पत्नी ने ही कत्ल कर दिया। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इसी घर में ये लोग रहते थे, किराए पर रहते थे और मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके का ये घर है। इसी घर में कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल अपनी बेटी का बर्थडे मनाने के लिए पति लौटा था, लेकिन वहां पर मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये कत्ल की वारदात को अंजाम दिया, पहले बेहोश किया गया और उसके बाद एक जो वार किए गए, उससे लगता है कि वाकई बहुत ही खौफनाक है। ये पूरा मामला ही बहुत ही खौफनाक है। पति पत्नी के रिश्ते पर जहां सवाल है, उसी के साथ जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है वो भी खौफनाक है। और दर्दनाक मौत दी गई सौरभ को। 2016 में लव मैरिज होती है और 2025 में हत्या हो जाती है। लंदन से लौटा था पति यानी कि सौरभ। हम समझ सकते हैं कितना एक्साइटेड रहा होगा घर आने को लेकर और अपनी पत्नी के बर्थडे सेलिब्रेशन को लेकर जो एक्साइटमेंट रही होगी, लेकिन यहाँ पत्नी ने उसकी हत्या कर दी और पुलिस ने फिलहाल इस मामले को सुलझा लिया है। कई धाराओं में केस दर्ज हुए हैं सौरभ की पत्नी, हत्या की आरोपी पत्नी और उसके साथी पर। यह मामला तब सामने आया जब सौरभ के भाई ने बार बार सवाल किया कि उसका भाई कहाँ है। तब जाकर उसकी पत्नी को बताना पड़ा कि उसकी हत्या हो गई है और मामले का खुलासा हुआ। निखिल हमारे साथ मौजूद है। निखिल, इस वक्त पुलिस जो है वो क्या कर रही है, किस तरह से मामले को मजबूत बना रही है और परिवार का क्या कहना है, सौरभ के परिवार का? देखिए, सौरभ का परिवार गमगीन है क्योंकि बेटे का कत्ल हुआ है। वही उसके भाई की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है गंभीर धाराओं में और पुलिस इस मामले में ब्रूटल मर्डर की कहानी ये बता रही है। हमारे साथ कुछ लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये बता भाई साहब, क्या हुआ है? मुस्कान की और उसकी रोहित की शादी हुई थी, लव मैरिज की थी। दोनों के परिवार अगेंस्ट थे। बाद में लड़की के परिवार वाले सहमत हो गए थे, मगर लड़के के परिवार वाले सहमत नहीं हुए थे। तो लड़का जॉब करने के लिए पहले तो मर्चेंट नेवी में बताया जा रहा, मगर कल पता लगा कि वो लंदन में किसी मॉल में नौकरी करता था, क्योंकि उसका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला था। रिन्यूअल कराने के लिए उसे इंडिया आना पड़ा। उसकी बिटिया का बर्थडे भी था, उन्होंने बिटिया का बर्थडे भी मनाया है। और ब्रूटल मर्डर की कहानी क्या है, कैसे हत्या हुई है? हत्या उसको शायद नशे में करके काटा गया है और उसके बाद सीमेंटेड डाल के संदूक में। आप भी यहीं के रहने वाले हैं, एक पत्नी इतनी क्रूर कैसे हो सकती है? एक साथ 15 टुकड़े और उसके बाद सीमेंट में करके ड्रम में ठूस दिया गया, तो क्या कहानी है? मतलब उसने कहां से स्टोरी डेवलप की होगी, इस तरह से मर्डर भी हो सकता है? नहीं भाई, तो उन्होंने जरूर निश्चित ही ये जो टीवी पर आते हैं ना
क्राइम पेट्रोल वाले, वो देखने के बाद इस पे जो शिक्षा मिली होगी कि इस काम को कर दो, मगर उस लड़की ने बहुत अच्छा देखिए मेनका मेरठ पुलिस भी हैरान है जिस तरीके से मर्डर की इस वारदात को अंजाम दिया गया है, तो पुलिस भी हैरान है कि आखिरकार इतनी प्लानिंग के साथ मर्डर किया गया है, तो ये कहां से इसको आइडिया आया, कैसे ये मर्डर हुआ। और हालांकि पुलिस ने मर्डर खोल लिया है, दोनों ही आरोपी अरेस्ट कर लिए गए हैं इस पूरे मामले में, क्योंकि मर्डर की वारदात को अंजाम देने के बाद ये घूमने चले गए और उसके बाद जब वापस लौटे तब जाकर इस हत्याकांड का खुलासा हुआ, ड्रम बरामद कर लिया गया, उसमें से 15 टुकड़े लाश के मिले हैं। और जो ये लड़का था सौरभ, ये भी खुद लव मैरिज करके आया था इसी लड़की से, और उसके बाद दूसरा प्यार हुआ और दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति का कत्ल। तो यानी पूरा इलाका बिल्कुल गमगीन है और ये सोचने पर मजबूर है कि आखिरकार रिश्तों में इतना तनाव कैसे आ गया। आप बताएं कैसे इतना तनाव आ गया रिश्तों में, और इलाके के लोग क्या कह रहे हैं? इलाके के लोग तो कह रहे हैं कि ये लड़की ऐसी हो सकती है, उम्मीद भी नहीं थी दिया जी। तो और वो लड़की मोहल्ले में किसी मतलब वास्तव में रखती थी, बिटिया को ट्यूशन छोड़ के आती थी, छोड़ के लेकर आ जाती थी, घर के अंदर रहती थी, और उसका प्रेमी घर के अंदर रहता था, क्योंकि मकान मालिक यहाँ नहीं रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो वो प्रेमी अपने साथ। अब देखिए कि लड़का तो 2 साल से यूएस में था और यूएस में रहकर ही नौकरी कर रहा था, और यहाँ पर पत्नी को दूसरा प्रेमी मिल गया और उसके बाद पूरी साजिश का जन्म हुआ। जैसे ही सौरभ अपने घर लौटा, उसने पत्नी के मोबाइल पर व्हाट्सएप मैसेज पढ़ लिए, तो उसे पता चल गया कि उसकी पत्नी कहीं और एंगेज हुई, और उसी बात को छुपाने के लिए उसने पति को ही रास्ते से हटा दिया। प्रेमी ने पहले पति को बेहोश करने की दवा दी गई और उसके बाद घर में प्रेमी की एंट्री होती है, एक के बाद एक चाकू से वार होते हैं और पूरी लाश को काट दिया जाता है। हाथ अलग किए गए, सिर अलग किया गया, धड़ अलग किया गया, यानी एक शरीर के 15 टुकड़े, और उसके बाद उसे एक बड़े ड्राम में ठूस दिया गया। और पूरी की पूरी प्लानिंग इस कदर फुल प्रूफ थी कि पूरी लाश छुपाने के लिए उन्होंने पूरा सीमेंटेड कर दिया उसे, क्योंकि जब पुलिस ने उसे काटा तो छेड़ी और हथौड़ी की मदद ली गई और तब जाकर उस ड्राम को काटा गया। यहाँ मोहल्ले में तो काटा भी नहीं जा सका, पोस्टमार्टम हाउस ले जाकर उस ड्राम को काटा गया और शरीर के टुकड़े निकाले गए पोस्टमार्टम करने के लिए। लेकिन कितने धारदार हथियार यहाँ पर हो सकते हैं और किस तरीके से वारदात को अंजाम दिया। यहाँ पे कुछ लोग और भी मौजूद हैं। ये बताओ भाई साहब, क्या आपको लगता है कि इस तरीके से कत्ल हुआ? ऐसी उम्मीद नहीं थी इस तरह से होना, क्या हुआ इस तरह से, ऐसी उम्मीद नहीं थी लोगों को, और जिस तरीके से कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया वो वास्तव में चिंताजनक है, भयावह है। रिश्तों में इतना ज्यादा तनाव कि मेरठ में इस तरह की कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया। वाकई निखिल, तो पूरा मोहल्ला ही